यस सर। ठीक है, तो इसको हम मतलब रिकॉर्ड कर लिए हैं तो मोस्टली हम डाल देंगे, क्योंकि हम लाइव वाले में देख रहे थे कि कुछ इशू आ रहा था, कुछ कुछ लाइव नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम क्या किए थे कि लास्ट दो वाला रिकॉर्ड कर लिए हैं, बट डाले अभी नहीं है। हो सकता है कि आजकल में डाल देंगे, और ये वाला भी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि लाइव में वो एक दो में देखे कि एक एक मिनट ही हुआ, शुरू वाला एक हुआ ही नहीं, तो इसीलिए कुछ शायद इशू हो रहा था, तो इसीलिए। ओके। तो ये वाला प्रॉब्लम बनाए कोई? सर आप पीडीएफ नहीं भेजे थे, रात को याद आया। अच्छा, तो हम तो अभी भेजे, क्योंकि हम भूल गए थे, तो अभी हम भेजे हैं पीडीएफ। ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार देखना, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको बताएंगे, क्योंकि एक बार कुछ ट्राई करोगे तब मतलब एटलीस्ट कुछ आइडिया लगेगा। हाँ। ओके। ठीक है, तो हम लोग टाइप मतलब हम लोग एक टाइप का उस दिन देखे थे ना, अब हम लोग दूसरे टाइप में आते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उस दिन हम लोग किस टाइप का देख रहे थे कि अगर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तब क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे थे, उसको बी कर रहे थे, ये मान लो ए है, तो इतना निकाल के इसका इंटीग्रेशन निकाल के क्या कर रहे थे, बी को क्या कर रहे थे, बी को कहाँ भेज रहे थे? कोई बोलो। ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कैसे कर रहे थे हम लोग? हम्म सर ए से बी निकाल लेते थे, उसके बाद बी को ए से इन्फिनिटी बी कर देते थे एरिया में। लिमिट में। और उसके बाद लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी, ये। और अगर इस टाइप कुछ रहा, वाई इक्वल्स टू जी एक्स बी से, तो क्या करते थे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू बी निकालना है जी एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ए टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ए टू बी जी एक्स डी एक्स। यही था, यही देखे थे ना, और एक देखे थे कि अगर बीच में कुछ होगा, लाइक कि फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप कुछ फंक्शन हुआ, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तब क्या करेंगे, कोई क्या बोले थे तब, एक कहीं पर भी एक सी ले लेंगे, और उसके बाद इसको अगर ये y बराबर एच एक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एक्स डी एक्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू सी एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एच एक्स डी एक्स। यही देखे थे। हाँ। ठीक है। ओके, तो आज अब मान लो इस टाइप का भी तो सिचुएशन आ सकता है ना, कि जिसमें वो इन्फिनिटी को ना जाए, लेकिन फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी को जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये कहाँ ऐसे इन्फिनिटी को जा रहा है ना, ये वाई में ऐसे, तो अगर मान लो कि हमको ये ए बी है और ये जीरो है, सपोज दैट हमको अगर निकालना रहता है यहाँ पे ये बराबर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो हो जाता है इंटीग्रेशन जीरो टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तब भी क्या हो रहा है, तब भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है ना ये, तब भी हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं ना, तो क्या करते, कुछ आइडिया है किसी के पास? हम्म किसी के पास कुछ आइडिया? ओके, तो क्या कर लिमिट को सर टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं। राइट, तब हम लोग लिमिट को, तो हम लोग क्या करते, कहीं पे काटते हैं ऐसे, और उसके बाद क्या करते, लिमिट को उसको जीरो पे भेज देते हैं ना, लाइक कहीं पे ऐसे काट देते ए पे,
और उसके बाद इस ए को यहाँ जीरो पे भेज देते हैं तो हो जाता है ना। सेम चीज कर रहा है ना, हम कोई फाइनाइट पे आ रहा है और उस फाइनाइट को फिर जिधर जाना है उधर भेज रहे हैं। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता लिमिट ए टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो लेफ्ट राइट दोनों हो सकता है ना लेकिन हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में कुछ नहीं है ना, तो जीरो लिखो या जीरो प्लस लिखो सेम ही चीज हुआ ना। राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या इस टाइप भी सिचुएशन हो सकता है ना, सपोज दैट अगर मान लो x इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये मान लो a है, या 0 या 1 y बराबर f ऑफ x। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी फिर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना ऐसे ऐसे ये एरिया। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बोलो कोई। लिमिट को सर 2 माइनस पे कर देते हैं। राइट, तो पहले हम यहाँ पे कहीं पे चॉप करते काटते इसको b पे, और ये हो जाता इंटीग्रेशन 0.5 से 2 ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर क्या हो जाता, लिमिट b टेंस टू 2 माइनस इंटीग्रेशन 0.5 टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। और तीसरा टाइप क्या हो सकता है इसमें, गेस करो कुछ, तीसरा टाइप क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है तीसरा। जैसे एक में हुआ लेफ्ट में इंफिनिटी जा रहा है, दूसरा में हुआ राइट में इंफिनिटी जा रहा है, तीसरा में क्या हो सकता है कि दोनों साइड से चले जाना इन्फिनिटी, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी तो जा सकता है ना, कि इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ये जीरो मान लो, ये बी हो गया मान लो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो अब अभी क्या हो रहा है, इधर भी इंफिनिटी में है और इधर भी इंफिनिटी में है, तब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे तब, क्या करेंगे बोलो कोई। हम सर लोग दो क्या, जगह चॉप करना पड़ेगा। नहीं लास्ट समय क्या कहते, एक जगह चॉप कर देंगे सी पे, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को निकाल लेंगे, इस पार्ट का निकालना सीख गए, और इस पार्ट का निकाल लेंगे ना। इसी इसी तरह कर रहे थे ना पिछले बार भी हम लोग। तो अगर हम लोग को इन्फिनिट माइनस यस ए सर। टू बी में निकालना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए से, मतलब अगर ये ए है, ए से सी पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये निकालने के लिए हम लोग पहला केस लगाएंगे, और ये निकालने के लिए दूसरा केस लगाएंगे। ठीक है, तो सेम है ना टाइप, मतलब कुछ अलग तो नहीं है ना, मतलब जैसा हम लोग पिछले बार में कर रहे थे वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी की जगह कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सपोज दैट तुमको निकालना हो इंटीग्रेशन dx by स्क्वायर रूट एक्स फ्रॉम ए टू 1। ठीक है, ए टू 1 0 टू 1 सपोज दैट। ठीक है, ये निकालना है।
तो अभी क्या हो रहा है, देखो जब x मेरा 0 को जा रहा है तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, 1/√x। 1/√x। ठीक है, 1/√x। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे x अगर 0 ले रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, x अगर 0 ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, x को 0 लेंगे तो ये क्या होगा, 1/0। तो 1/0 कहाँ पे जाता है, सर इन्फिनिटी। हाँ बोलो। इन्फिनिटी की ओर। राइट। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है ना, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस, आगे बढ़ रहा है ना, 0 से 1 में है ना, तो इस साइड में जा रहा है ना, इंटीग्रल a टू 1 dx बाई स्क्वायर रूट एक्स। ये स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है कुछ, इस स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम इस स्टेप में, ओके सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू 0 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। 2√x, x⁻, -½ है ना, तो क्या हो जाएगा 2√, ठीक है, ओके। अरे हाँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2√x, x मेरा a से लेके 1 तक जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 बराबर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट a। ये क्या होगा लिमिट का वैल्यू, ये लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा सर। 2 होगा, क्योंकि जब एक लेंगे तो ये वाला कहाँ चल जाएगा, 0 को चल जाएगा, क्योंकि ए 0 पे जा रहा था, ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कितना आ रहा है 2। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ये तुम लोग बताओगे क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू 1 1/1 माइनस x dx। हाँ, ये बोलो कैसे करेंगे, यहाँ पे किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, पहले वो बताओ, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, 0 पे सर। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 पे होगा ना सर। राइट, क्योंकि फंक्शन क्या है, 1/1 माइनस एक्स है ना। तो एफ ऑफ 0 रखेंगे तब तो ये 1 हो रहा है ना, तब तो कोई इशू नहीं हो रहा है ना। जब एफ ऑफ 1 रखेंगे तब ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है सर। ना, तो हाँ मतलब सर। 1 पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग तो क्या करेंगे, अब तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट b टेंस टू, अब 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा, 1 प्लस लेंगे या 1 माइनस लेंगे, प्लस ही होगा सर। फंक्शन कहाँ से कहाँ सर वैल्यू है, हाँ बोलो, माइनस पे होगा ना सर। माइनस होगा ना, 0 से 1 था ना। अब 1 से आगे तो जा ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 1 से तो ज्यादा का पता ही नहीं है ना, तो 1 से कम ही लेना होगा ना हमको।
पहले केस में क्या हो रहा था कि 0 से इधर का वैल्यू पता नहीं था, तो हम लोग 0 प्लस ले रहे थे। अभी क्या है कि 1 से इधर का वैल्यू पता नहीं है, तो 1 माइनस लेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर वाले में ले रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं ना, क्योंकि हमको अंदर आना है, ठीक है। तो b 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू b 1 बाई 1 माइनस एक्स डी। ये क्लियर है या नहीं सबको कि क्यों हम लोग 1 माइनस लिए, क्यों नहीं 1 प्लस लिए? किसी को इसमें कुछ डाउट है? ओके, ठीक एक है। बार सर फिर से बता दीजिए। अच्छा, सर ठीक एक है। बार फिर से सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, देखो फंक्शन क्या था मेरे पास यहाँ पे। फंक्शन यहाँ पे हमको ये इंटीग्रेशन निकालना था, ठीक है। 0 से 1 1 बाई एक्स डी एक्स। लिमिट क्या है यहाँ पे? 0 और म्यूट। हाँ, तो लिमिट क्या था 0 से लेके 1 तक ना। तो अब देखो 0 रख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्लस 0 पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। 0 रख रहे हैं तो 1 बाई 1 आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है ना। और 1 मतलब कि 1 यस माइनस सर। रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 प्लस अगर रखेंगे तब तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि फंक्शन जो है डिफाइन है 0 से 1 में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ये ऐसे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1 प्लस का तो कुछ पता ही नहीं है ना। 1 से ज्यादा रखेंगे तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो 1 माइनस इसीलिए रख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, b टेंस टू 1 माइनस 0 टू b 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। क्लियर है सबको ये लाइन? ओके, ठीक है। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log 1 minus x log 1 माइनस एक्स, और एक माइनस साइन भी आएगा ना, क्योंकि एक माइनस है ना, ये हो जाएगा ना, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स होगा ना इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू 1 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ठीक है, 0 से लेके b तक में। पुट करेंगे तो लिमिट b टेंस टू 1 माइनस, जब b पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग 1 माइनस b, और 0 पुट करेंगे तो माइनस, और एक और माइनस है तो प्लस लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0। जीरो तो ये कितना आया, लिमिट b टेंस टू 1 माइनस लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई 1 माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये माइनस है तो ऐसे तुम वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे वही रखते हैं, चलो माइनस, सॉरी, माइनस ऑफ 1 माइनस b। अब बोलो अगर b 1 को जाएगा तो लॉग ऑफ 1 माइनस b कहाँ जाएगा? b अगर 1 को जाएगा तो लॉग ऑफ 1 माइनस b कहाँ जाएगा? b 1 को जाएगा और b अगर 1 को जाएगा तो 1 माइनस b कहाँ जाएगा? सर 0। 0 को जाएगा, क्योंकि b 0 1 होगा को ना जा सर। रहा है तो 1 माइनस b 0 को जाएगा, ठीक है। अब बताओ तो लॉग ऑफ 1 माइनस b कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी हो। लॉग 0 ना, तो लॉग 0 का में क्या होता है, लॉग का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ये कौन सा इन्फिनिटी को जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। और एक इन्फिनिटी पहले से है, यहाँ एक माइनस पहले से है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है मतलब प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। तो अब ये प्लस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी। जा रहा है ना, तो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं,
हम लोग लास्ट दिन देखे थे ना कि तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इज नॉट कन्वर्जेंट ना, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो किसी को इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट यहाँ सर कर, हाँ बोलो। सर वहाँ पे लॉग के पहले माइनस कहाँ से आया था? ओ, 1/1 - x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर ये समझ में आ गया सर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो उसको हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहीं पे तुम लोग का लिखे हुए हैं हम, तो उसको हम कॉपी कर देते हैं। नहीं होगा, पेस्ट कर देते हैं उसको। टाइप 2 देख रहे हैं हम लोग, पिछले बार टाइप 1 देखे थे ना, अब टाइप 2 देख रहे हैं हम लोग। हम्म, ठीक है। तो अब देखो, ये हम लोग क्या देखे, यही तीन तीन टाइप का देखे ना इसमें, टाइप 2 में मतलब कि अगर ए से बी में हो और बी पर वो डिसकंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो रहा है, ऐसा टाइप हो रहा है ना कि वो इस टाइप का हो रहा है ना, कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है ना, ए पर या बी पर, तो इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है ना कि वो इन्फिनिटी को जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सिचुएशन होगा तो वही चीज को बस फॉर्मल लिख दिए और कुछ नहीं किए हैं, उसी चीज को कि अगर ए पे प्रॉब्लम होगा तो लिमिट सी टेंस टू ए प्लस, अगर बी पे प्रॉब्लम होगा, अगर बी पे प्रॉब्लम हो रहा है तो सी टेंस टू बी माइनस, और अगर दोनों जगह प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई एक सी लेंगे और ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इसी चीज को फॉर्मल लिख दिए हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस किए उसी चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे फॉर्मल लिख दिए। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, तो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज दैट कि ये पूरा हम नहीं करेंगे, ये तुम लोग इसको पूरा कर सकते हो, तो प्रॉब्लम 3 में ये टाइप अलग टाइप का है कि इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 से 3 dx x minus 1 to the power 2। क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to 3 dx x minus 1/2 to 3। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, हमको देखना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको या किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन में? ओके, तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, 0 और 3 पे? 0 और 3 में कहीं पे प्रॉब्लम है इसमें? हम्म, 0 पे प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, फंक्शन क्या बोले, फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है? 1/x-1 to the power 2/3। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्या होगा? 1/-1 to the power 2/3। तो दैट इज 1 - 1। ठीक है,
f(3) क्या होगा? वन 1 बाई टू। upon 2^2/3। तो 0 और 3 में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है कि हो सकता है प्रॉब्लम? कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है कि हो सकता है प्रॉब्लम है वहां पर? सर भाई 1 पर। 1 पे, नॉट 1 क्या 0 और 3 के बीच में है? यस नो सर। सर, जीरो मत। सॉरी। यस। 1 जो है 1 पे माइनस वन। प्रॉब्लम हो रहा है, और 1 जो है क्या 0 और 3 के बीच में है कहीं पर? यस सर। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, हमको तो एग्जैक्ट नहीं पता ना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत भी प्लॉट करेंगे अगर, क्या आ रहा है 0 पे -1 आ रहा है, ठीक है -1 हम लोग डाल देते हैं 0 पे -1, ठीक है। तो -1 से ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। 0 पे -1 आ रहा है या 1 आ रहा है? -1 आ रहा है, राइट। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, कुछ कुछ इस टाइप ग्राफ। तो 1 पे क्या हो रहा है, वो इन्फिनिटी को जा रहा है ना। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 1 माइनस और 1 प्लस। तो 1 पे कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। तो कुछ इस टाइप का होगा ना कि 1 जब आएगा, ये 1 पे तो इस टाइप कुछ जा रहा है ना, फिर 1 से लेके 3 तक में कुछ जा रहा है ऐसे। वो हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है, बट ऐसे 3 इस टाइप आ रहा है ना कि 1 पे रह रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, 1 पे रह रहा है तो इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। यही हो रहा है ना यस सर। कि 1 पे है तो इन्फिनिटी को जा रहा है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हमको क्या, अब इस दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, एक तो 0 से 1 तक और 1 से 3 तक में डिवाइड कर सकते हैं ना। 0 से 1 और 1 से 3 में डिवाइड कर सकते हैं ना इसको हम लोग। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 3 dx बाई x-1 to the 2/3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 में कर देंगे और प्लस 1 से 3 में कर देंगे। ये तो देखे थे ना कि ऐसे तोड़ सकते हैं ना इंटीग्रेशन को हमेशा। किसी भी बीच में कोई भी, सॉरी 2/3, कोई भी अगर बीच में एक पॉइंट है तो उसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना। इस स्टेप में किसी को कुछ डाउट है, क्यों किए 1 से 3, 0 से 1, 1 से 3 में क्यों किए, किसी को कुछ डाउट है इसमें? सबको नो क्लियर सर। है? ओके, ठीक है। तो अभी हमको क्या है, अब फिर से क्या है, दो इंटीग्रेशन आ रहा है ना, ये पहला आ रहा है और ये दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो एक हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा तुम लोग अपना ट्राई करना। तो I1 देखते हैं, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा, 0 से 1 dx बाई x-1 to the power 2/3। हाँ, इसको कैसे करेंगे बोलो कोई, कैसे करेंगे इसको? सर जीरो पे लेके। 0 पे लेंगे तो कुछ इशू है क्या यहाँ पे? किस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रहा नो है? सर। -1 पे सर। -1 पे, 1 माइनस पे ना, सर -1 1 पे है। माइनस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू, b लिखो a लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस 0 पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, 0 रख रहे हैं तो 0 - 1 तो वो तो वेल डिफाइंड है ना। तो 0 to b dx बाई x, ठीक है, यही आएगा ना। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब जस्ट अंदर वाले का, मतलब कि इंटीग्रेशन dx बाई x-1 to the power 2/3, ये कितना होगा? क्या हो जाएगा ये?
x माइनस वन टू द पावर 2/3 है ना, सो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन टू द पावर माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो कोई, x माइनस वन टू द एक्स पावर माइनस 2/3 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस 2/3 प्लस वन, यही होगा ना। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन Yes, बाई sir. n प्लस वन। तो अगर कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे, वो x माइनस वन ले लेंगे या वन माइनस एक्स ले लेंगे, तो इसी टाइप से निकालेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अभी, तो इसको अगर ना का सिंप्लीफाई, चल रहा था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन टू द पावर 1/3 इंटू 3, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट b टेंस टू 1 माइनस 3 टाइम्स x माइनस वन टू द पावर 1/3 0 से लेकर b तक, ठीक है। इतना तक तो सही है ना सबको। अब क्या करेंगे, जस्ट पुट कर देना है वैल्यू। अब जस्ट लिमिट b टेंस टू 1 माइनस b पुट करेंगे तो 3 b माइनस वन टू द पावर 1/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 -1 आएगा ना, तो -1 के साथ +1 तो +3, ठीक है। तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, कोई बोलो, लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, b को अगर 1 लेंगे तो लिमिट का वैल्यू कितना होगा, 3 सर। क्योंकि ये चीज 0 को चल जाएगा ना ये, तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो I1 3 आ गया, I2 क्या था, इंटीग्रेशन 1 to 3 1 by x माइनस वन टू द पावर 2/3 dx। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बट इसको तुम लोग बताओ कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 1 plus 1 प्लस, तो लिमिट a टेंस टू 1 प्लस a टू 3 1 बाय x माइनस वन 2/3 dx। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, तुम लोग अपना जब निकालोगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। सो दैट मीन्स ये मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा ना, इसमें तो कुछ है नहीं ना, अब तो सेम ही इंटीग्रेशन जैसे लास्ट वाला है उसी तरह होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का दो टाइप जो हम लोग देख लिए हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का दोनों टाइप में, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अच्छा ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम 1 लोग अब प्लस आगे की ओर माइनस लिए थे। 1 माइनस नहीं 1 प्लस ना, हाँ क्या बोले, सर इसमें ए 1 प्लस लिए हैं, हाँ क्योंकि लिमिट्स ए टेंड्स टू 1 प्लस। हाँ क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम है ना, तो 1 पे प्रॉब्लम है अगर, यस हाँ सर। तो 1 पे अगर प्रॉब्लम है तो 1 से, अब 1 पे प्रॉब्लम तो 1 से माइनस में तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि 1 से 3 में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 से तो पीछे का पता नहीं है, तो 1 प्लस पे जाएंगे ना, तो लोअर लिमिट है ना ये, इंटीग्रेशन का लोअर में प्लस कर रहे हैं और अपर में माइनस कर रहे हैं ना, तो इसीलिए, ठीक है। कुछ डाउट, no sir. ओके ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये सेक्शन तुम लोग का हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं आज
ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, गामा फंक्शन। ओके, तो अब देखो, जैसे कि तुम लोग को फैक्टोरियल सबको पता है ना क्या होता है। यस सर। जैसे पूछेंगे थ्री यस सर। फैक्टोरियल, सर थ्री फैक्टोरियल क्या होता है? 6 मतलब 6 होगा सर। 3 टू × टू 2 3 × गुने 1, 2 गुने 1 मतलब 6। ठीक 6 है, होता है। अगर हम पूछेंगे कि अगर मान लो कि अभी तो इसका मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का तुम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हो ना, मतलब 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10, 11, 12 ये सब का निकाल सकते हो ना। अगर पूछेंगे कि 5/2 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है? हम्म? इसका क्या मतलब होता है 5/2 फैक्टोरियल का? ये देखे, ये तो हम लोग नहीं पता ना 5/2 फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं पता ना इसका, तो हमको मतलब नो सर। तो बेसिकली आइलर, लियोनार्डो आइलर, ठीक है, इसका नाम सुने मैथमेटिशियन का, लियोनार्डो आइलर का। यस सर, यूलर्स। हाँ, तो ये जो है ये एक जनरल मेथड दिए हैं कि ठीक है, इंटीजर के बदले अगर कोई नंबर होगा, कोई रैशनल नंबर भी होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या कुछ होगा तो उसका मतलब क्या होता है उस फैक्टोरियल का। ठीक है, तो गामा फंक्शन जो है वो काइंड ऑफ जनरलाइजेशन है तुम्हारा फैक्टोरियल का। ठीक है, तो गामा फंक्शन क्या है, काइंड ऑफ जनरलाइजेशन किसका है, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल भी तो एक फंक्शन है ना, अगर एफ ऑफ एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिफाइन करेंगे तो ये भी तो एक फंक्शन है ना। एन बराबर 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल, एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल, 3 रखेंगे 3 फैक्टोरियल, तो ये भी तो एक फंक्शन है। तो गामा फंक्शन क्या है, ये एक टाइप ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बस मेन यही है कि आपको इसका और भी बहुत सारा इसका मतलब एप्लीकेशन है बहुत सारा, बट मेन थीम क्या है कि ये तुम्हारे फैक्टोरियल का काइंड ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये डिफाइन कैसे होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं गामा। अब गामा को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना गामा को मैथ में। और एक होता है, तो ये होता है जैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है ना, तो ये ग्रीक लेटर है, ये क्या है, ग्रीक लेटर है। तो उसमें भी गामा जो है एक इस टाइप से लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, गामा। ठीक है, तो हम लोग गामा फंक्शन जो है डिफाइन कैसे करते हैं, तो गामा एक फंक्शन है, तो फंक्शन का है तो कुछ एक डोमेन कुछ एक कोडोमेन होगा ना। तो हम लोग बोले कि गामा इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 इन्फिनिटी, ठीक है, टू आर। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है कहां से कहां तक, 0 इन्फिनिटी से आर में। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं कि गामा एक्स बराबर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आ रहा है ना 0 से इन्फिनिटी, e⁻x−1 इंटू e⁻−t dt। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन किए हैं, ये हम लोग ऐसे डिफाइन किए हैं इसे। ये क्या है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे t जो है t के पैरामीटर में इंटीग्रेट कर रहा है ना, तो ये कुछ जो आएगा वो x के वैल्यू में आएगा। ओके, जैसे अब हम लोग क्या हम लोग बोले थे कि गामा फंक्शन जो है वो काइंड ऑफ क्या है, एक फैक्टोरियल का जनरलाइजेशन है, यही हम लोग बोले थे ना। स्टार्ट तो ऐसा ही किए थे ना कि गामा फंक्शन एक जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल का। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको कोई इंटीजर पे एक्ट करेंगे, तो सपोज दैट हम मान लो कि गामा ऑफ 1 निकालना चाह रहे हैं, गामा ऑफ 1,
गामा ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी टी टू द पावर एक्स का वैल्यू 1 है, तो एक्स का वैल्यू 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर कितना आएगा? 0। टी टू द पावर 1 माइनस 1 टी टू द पावर माइनस टी डी टी। अब टी टू द पावर 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ रहा है? 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -80। माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अब ये तुम्हारा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये वाला। इसको हम लोग फिर अपना जो अभी सीखे थे उस ढंग से निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 0 टू b e टू द पावर माइनस टी डी टी। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही कर रहे थे ना लास्ट दिन हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी फ्रॉम 0 टू b। इसका वैल्यू क्या हो गया? लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस e टू द पावर माइनस b। तो ये वैल्यू क्या होगा? बोलो कोई, ये लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 1। 1, क्योंकि e टू द पावर माइनस 1, b पे यस सर। जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1। ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है यहाँ पे? अभी पहला चीज आ गया क्या? गामा ऑफ 1 बराबर 1। ठीक है, ओके। और देखते हैं गामा 2 3 4 क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा। गामा 2, सर हाँ बोलो। सर वो जो गामा के कॉलम दे के उसके बाद सामने जो लिखे थे 0 टू इन्फिनिटी, वो उसका डोमेन था। और नहीं जो हाँ, एरो देकर लिखे थे IR, वो इरेशनल। ये डोमेन। अब वो IR सर इरेशनल है। IR नहीं, तो का R है, ये रियल। क्या कहते हैं, इसको लिख सेट ऑफ और रियल रियल, ये नंबर। इसका क्या है? मतलब कि आउटपुट जो मिलेगा ना तुमको, वो एक रियल नंबर होगा। यस सर, यस। इनपुट दे रहे हो तुम 0 से ओके सर, इंफिनिटी, और आउटपुट मिल रहा है क्या? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, यस। ओके। अब गामा 2, तो गामा 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोई बोलो फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पर है, बोलो गामा 2 क्या होगा? जस्ट फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो गामा 2 क्या होगा? फॉर्मूला में गामा 2 एक्स बराबर 2 सर पुट टी, करेंगे तो हाँ सर बोलो। टी होगा सर, टी डॉट ए टू द मतलब पावर 0 से इंफिनिटी -2। टी टू द पावर 1 मतलब 2 टी। 2 माइनस 1 ना, हाँ, इंटू ई टू द पावर यस सर, 1 -2। -2। क्यों होगा? वो तो टी रहेगा ना, एक्स का वैल्यू पुट कर रहा है ना 2, एक्स बराबर 2 पुट कर यस रहा सर, है, यस। तो ये टी ही रहेगा ना, टी टी। ठीक है, हाँ, ओके। तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर ये x का वैल्यू 2 कहाँ आया? क्या क्या बोले? x का वैल्यू 2। ओ नहीं, हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग गामा एक्स ये डाले ना, हम लोग चेक कर रहे हैं कि गामा 1 क्या होगा, गामा 2 क्या होगा। तो एक्स का अभी हम लोग वैल्यू 2 पुट किए हैं, हम लोग मतलब गामा 2 निकाल रहे हैं। फंक्शन है तो हम ओके लोग सर। 1 2 3 पुट करके देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो गामा ओके 2 सर। क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस इंटीग्रेशन को कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग? यूवी मेथड से सर। हाँ, तो लास्ट दिन तुम लोग बोले थे सर ना पार्ट कुछ वाइज। आइलेट बोले थे ना, कि एसवी था लास्ट में क्या? LATE LAT। सर, ILATE। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बराबर हो जाएगा, फिर से लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट
बी, और अभी लिमिट नहीं लिखते हैं क्योंकि और ये इजी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा, ये 0 से लेके इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी डी टी, यही होगा ना। इस स्टेप में किसी को डाउट है कुछ? ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं टी, और अभी देखिए ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी ना, तो ये वाला चीज बहुत बड़ा आएगा, ये वाला चीज हमेशा यहाँ पर आएगा, ये वाला चीज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और ये कहाँ से कहाँ तक था, 0 से इन्फिनिटी तक था, तो 0 से इन्फिनिटी में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी 0 से बी। ये स्टेप में किसी को कुछ डाउट है अभी जो हम लिखे हैं, जस्ट ये वाला फर्स्ट स्टेप में? ओके, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा, फिर ये वाला चीज, ये वाला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर से, तो ये हो जाएगा प्लस 0 से इन्फिनिटी 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये क्या है, ये अभी हम लोग निकाले थे ना, ये क्या है, 0 से बी ही होगा अभी सर। हाँ अभी, लेकिन अभी हम लोग इसको बी नहीं लिखे हैं, अभी इन्फिनिटी पे ही लिखे हैं, अभी निकाल नहीं रहे हैं इसको हम लोग, अभी इसको हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, अभी इसको just देख रहे हैं, बट ये हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं ना अभी इसका वैल्यू। ये क्या है, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ये देखो तो यहाँ पर यही है ना, 0। ये है ना, ये यही आया ना अभी हम लोग को, वो वाला चीज में छोटा करेंगे तो देखो यही आया है ना, ये और ये सेम है ना, यस सर। तो इसको हम लोग गामा 1 लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग गामा 1 लिख सकते हैं ना, यही यस तो सर। गामा 1। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख दो माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी प्लस गामा 1। अच्छा, तो एक देखो यहाँ पे इसका लिमिट क्या होता है, इसका लिमिट बोलो तो, लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी, लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्यों होगा, नहीं, 0 सर होगा, 0। जीरो, 0 क्यों जीरो होगा होगा, 0 होगा क्योंकि सर, 0 होगा सर। क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई टू द 1 बाय पावर बी, इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी कैसे है, 1 बाई इन्फिनिटी तो नहीं है ना अभी, सर माइनस माइनस बी इंटू 1 बाय इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना सर, माइनस बी इंटू तो 1 बाई 0 ही इन्फिनिटी, होगा ना सर। बट बी भी तो इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो ऐसे जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एलोपिटल रूल लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी क्या बी इन्फिनिटी है, ऊपर में भी इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एलोपिटल रूल तब आ रहा है तुम्हारा, जो तुम बोल रहे हो ये, तब ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ बता देते हैं तुम लोग को, क्योंकि ये चीज हम लोग बार बार यूज करेंगे। हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो ये बेटर है कि तुम लोग लिमिट b tends to infinity b to the power k, तो कोई भी नेचुरल नंबर k लेंगे तो b टू द पावर k इंटू ई टू द पावर माइनस बी का लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसको तुम लोग शो कर सकते हो, इसको हम लोग शो कर सकते हैं बाय एलोपिटल रूल से, बार बार एलोपिटल रूल लगाएंगे तो, ठीक है। इसको हम लोग बार बार, एक बार नहीं, दो तीन चार पांच बार, के बार एलोपिटल रूल लगाएंगे तो ये शो कर सकते हो, तो इस चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखो अभी।
ये 0 हो गया। तो वैल्यू क्या आया इसका? गामा 1 आया ना। गामा 1 का वैल्यू कितना था? 1। ठीक है। अच्छा, एक और निकालते हैं हम लोग। अभी 1 2 पे निकाल लिया ना, गामा 3 निकालते हैं। गामा 3 क्या होगा? गामा एक्स क्या होता है? अभी फिर से रिकॉल अगर देखेंगे फॉर्मूला वाला तो याद नहीं होगा। तो गामा एक्स क्या होता है? 0 से इंफिनिटी टी टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। तो गामा 3 क्या होगा बोलो? सर 0 से टी इन्फिनिटी स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ठीक है। फिर से क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग? फिर से क्या लगाएंगे यहाँ पे? आइलेट। आइलेट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर वही लिमिट लिमिट हो जाएगा लिमिट। ये तो पहला वाला तो सेम ही रहेगा, लिमिट बी टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये सेम आएगा तो हम इसको जरा एक स्टेप यहाँ पे बंक कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस में 0 से लेके बी तक। पहला में तो यही आएगा ना। फर्स्ट में यही आएगा ना, फर्स्ट वाला पार्ट माइनस। सेकेंड पार्ट 0 से इंफिनिटी 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डी टी। और ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये वाला कि माइनस ई टू द पावर माइनस टी आ रहा है, तो उसको फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो माइनस से प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इस 2 को भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं ना, इस 2 को इंटीग्रेशन से, तो इस 2 को बाहर लिख दो। अब ये क्या आ रहा है? ये गामा 2 गामा 2। और ये क्या आएगा? पहला पार्ट, पहला टर्म क्या आ जाएगा? पहला चीज ये क्या हो जाएगा? बी पुट करेंगे तो माइनस बी 0। स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी। बट अभी हम लोग देखे कि इस टाइप में कुछ भी होगा, 0 होगा, तो ये हो गया 0। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? गामा 3 का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 इंटू गामा 2। ठीक है। ओके, क्लियर है ये? तो अब एक और देखते हैं गामा 4 क्या आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ जनरल देखेंगे कि क्या होगा। तुम लोग ही बोलोगे जनरल क्या होगा। गामा 4, हाँ बोलो, गामा 4 का वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? 0 से इन्फिनिटी टी क्यू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये क्या हो जाएगा? फिर यूवी, फिर से वही लगाएंगे यूवी जो लगा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी 0 टू बी माइनस, फिर माइनस आएगा 3t स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टी आएगा तो प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी 50। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? माइनस कैसे आ रहा है? कहाँ पे माइनस? ये वाला माइनस? इसको अभी आप प्लस कर रहे थे। नहीं, मतलब कौन सा यहाँ पे माइनस, या कौन सा स्टेप में? मतलब यहाँ पे क्या, ये माइनस प्लस कैसे हो जा रहा है? ये वाला चीज क्या क्लियर हो गया क्लियर। हो गया? क्लियर है ना? ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इस स्टेप में अभी तक जो लिखा है? इस स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 0 0। सेम बाय द सेम रूल ये वाले से, तो ये 0 हो गया।
ये क्या आ गया तुम्हारे पास? ये आ गया। फिर से 3 को बाहर निकाल सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये क्या है? ये 3 गामा 3। 3 into gamma 3। गामा 3। तो हम लोग के पास क्या आया? गामा 4 का वैल्यू क्या आया? 3 इंटू गामा 3। तो अब कुछ तुम लोग यहाँ से कुछ कुछ दे सकते हो, कुछ प्रपोजिशन दे सकते हो कि ये होना चाहिए। Yes, यस sir. सर, गामा हाँ 5 इक्वल टू हाँ गामा 5 इक्वल टू गामा 4 4 4 मल्टीप्लाई गामा गामा 4 4 इन जनरल। गामा 6 इक्वल टू 5 हाँ वो तो 5 6 हो गया। इन जनरल लिखेंगे Yes, अगर sir. गामा एन बराबर सर। Gamma n गामा बराबर n gamma इक्वल n टू minus n 1 माइनस एन 1 एन गामा n एन माइनस 1 माइनस 1 गामा एन माइनस 1 यही होगा ना। और सर। एन क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना, क्योंकि गामा 0 तो हमको पता नहीं है ना। एन बराबर 1 लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गामा 0 हमको पता नहीं है। तो एन बराबर 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो ओके 1 से आ जाएगा। ठीक है। और गामा 1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कि गामा 1 बराबर 1 होता है। या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इस फॉर्मूला में हम लोग डिराइव जो किया, इसमें किसी को इशू है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके। तो अब देखो, अब हम लोग क्या बोले थे कि गामा जो है ये क्या है? फैक्टोरियल का जनरलाइजेशन है ना। तो अब देखो, अगर इसी को हम लोग लिखेंगे गामा 5 जो तुम लोग बोले इज इक्वल टू 4 इंटू गामा 4, यही बोले ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू गामा 4 को क्या लिखेंगे? गामा 4 को क्या 3 लिखेंगे? गामा 3 3 3 इंटू गामा गामा 3। 3 अच्छा, गामा 3 को क्या लिखेंगे? 2 गामा 2 तो, और गामा 2 को क्या लिखेंगे? 1 गामा 1 और गामा 1 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना फैक्टोरियल हुआ? सॉरी 2 ना। 12 हाँ, ये कितना फैक्टोरियल हुआ? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। हाँ बोलो राजनंदनी। हाँ, नो कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके ठीक है। तो अब गामा 5 बराबर 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो गामा एन बराबर क्या होगा? गामा एन बराबर क्या होगा? n minus 1 माइनस 1 factorial। फैक्टोरियल। एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन बिगर देन इक्वल टू 2। क्लियर है सबको ये चीज? किसी को कुछ डाउट है यस सर। इसमें? ओके ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट दिन इसको फिर और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन तुम लोग ट्राई करना, क्या तुम लोग शो करना। अभी तो सिर्फ हम लोग इंटीजर के लिए लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर ना, एन एन माइनस 1 के लिए ना। तुम लोग ट्राई करना कि फॉर एनी एक्स, फॉर एनी एक्स बिगर देन 0, गामा एक्स जो होता है वो होता है क्या? एक्स टाइम एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होता है वो। हमको एक बार देखना होगा फॉर्मूला क्या होता है, कि वो याद नहीं है। एक सेकंड। गामा एक्स यहीं तो लिखे थे। हम्म, ये होता है। ठीक है, हाँ वही। ठीक है, ये वही लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 में। एक्स प्लस 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डोमेन में आना चाहिए। ठीक है, एक्स इंटू गामा एक्स। ये लग रहा है ना पिछले वाले केस से कि ऐसा होना चाहिए। n प्लस 1 बराबर n इंटू गामा एन। तो अभी हम लोग उस समय सिर्फ क्या ले रहे थे? सिर्फ हम लोग पॉजिटिव
इंटीजर नेचुरल नंबर ले रहे थे ना, 1 2 3 4, अभी हम लोग बोले कि कोई भी रियल नंबर लो तो ये होगा। तो इसको तुम लोग ट्राई करना एक बार सो करने का, ठीक है। हिंट क्या है जस्ट कि गामा एक्स प्लस वन को लिखो, देखो हिंट बस वही है, सेम है कि गामा एक्स प्लस वन को लिखो। गामा एक्स प्लस वन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी टी टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला चीज क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ना, सिर्फ ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक्स बचेगा, तो ये हो गया। अभी क्या है कि फिर से इसको बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स में पहला टर्म जो आएगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा जब तुम लोग करोगे, और दूसरा टर्म जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा फिर से, वो हो जाएगा तुम्हारा, फिर से क्या करोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स टाइम्स टी टू द पावर एक्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी टी टी, इस टाइप से आएगा कुछ, इसी टाइप आएगा ना। पहला टर्म अगर हम लोग छोड़ देंगे सपोज, तो दूसरा टर्म यही आएगा ना, सेकेंड टर्म, Yes, sir. हाँ। और सेकेंड टर्म को हम लोग एक्स, यहाँ पे एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, टी के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर एक्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये गामा एक्स है तो एक्स इंटू गामा एक्स, ठीक है। तो एक बार तुम लोग इसको ट्राई करना तो फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसको एक बार तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दिन मतलब परसों सैटरडे को फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं, मतलब गामा फंक्शन में और कुछ कुछ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और हो सकता है तो बीटा फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट में बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो गामा फंक्शन में हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और जब गामा और बीटा हो जाएगा तो फिर हम तुम लोग को प्रॉब्लम सीट जो है वो टाइप करके हम दे देंगे, फिर उसके बाद तुम लोग का तो ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस यूनिट के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा वाला यूनिट, ठीक है। तो एक बार सिलेबस में क्या था, अ, एक बार सिलेबस में देख लेते हैं क्या था। अच्छा, यहीं पे सिलेबस में हम लोग पेस्ट कर देते हैं आपका नाम। एक सेकेंड, सिलेबस में कुछ तो था ना। हाँ, यही है ना सिलेबस तुम लोग का। तो इसमें जो है हम लोग का, देखो हम लोग का ये पार्ट हो गया ऑलमोस्ट ना, ये पार्ट हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट हुआ ना, अभी बहुत है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे आ जाएंगे, ये जल्दी हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। ये मतलब 7 आवर मतलब 14 लेक्चर है, तो ये हो जाएगा 14 15 16 लेक्चर में, तो ये तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, तो ये दोनों पार्ट हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। तो तुम लोग का एंड सेम कब होता है, सर 5 फरवरी से फरवरी फरवरी में। में सर। फरवरी में ना। तो फरवरी में होता है, तो मतलब अभी हम लोग के पास दिसंबर है और जनवरी है, 2 महीना है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग, मतलब इसको हम लोग 15 से 16 लेक्चर में इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। 15 16 लेक्चर मतलब 1 महीना में हो जाएगा, 15 16 मतलब 1 महीना में हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 4 लेक्चर हो रहा है ना। तो एक महीना में इसको खत्म कर लेते हैं, तो इसको बाई दिसंबर हम लोग इसको खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पे, तो इसको हम लोग, इसमें मतलब इसमें तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग को ज्यादा देखना नहीं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है ज्यादा, तो इसको हम लोग फिर जनवरी और फरवरी में देखेंगे, ठीक है। तो ये दिसंबर में हो जाएगा और ये जनवरी फरवरी में हो जाएगा, तो तुम लोग का एक मोटा मोटी सिलेबस हो जाएगा। सर एंड सेम जो है ना अगली फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा।
हाँ तो वही जनवरी और फरवरी में जितना दिन होगा, मतलब 1 महीना भी काफी है, मतलब हम बोल रहे हैं, क्योंकि 21 लेक्चर है ना जी, इसमें 21 लेक्चर है ना। तो हम लोग क्या कहता है, देखेंगे अगर वैसा रहेगा तो हम लोग 4 की जगह 5 लेक्चर ले लेंगे, और क्या। तो ये हो जाएगा, बट तो जो हो रहा है एटलीस्ट उसको तुम लोग अच्छे से कर लो, कि सो दैट कि जो यूनिट हो गया है वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए ना। ठीक है, तो हाँ, तो बस वही कोशिश करो, क्वेश्चन वोश्चन बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग शुरू कर देंगे अलजेब्रा। ओके, ठीक है। लो, तो हम लोग अब मिलते हैं परसों शनिवार को। ओके ठीक है, चलो बाय। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना। हाँ पीडीएफ सेंड कर देंगे अभी हम। सर ओके सर, थैंक यू सर, बाय। ओके। थैंक यू सर।